कुरान पाक में एक सूरत है जिसका नाम है सूरह लुक़मान। सूरत लुक़मान। ये लुक़मान जो थे ये बड़े हकीम गुज़रे हैं, बड़े दाना गुज़रे हैं। नबी नहीं थे, पैगंबर नहीं थे, इसके बावजूद इनके नाम की पूरी एक सूरत कुरान पाक में है। और ये दाना थे। हकीम का मानी होता है जिसे अल्लाह ने हिकमत दी हो। हिकमत किसे कहते हैं? हिकमत कहते हैं किसी भी बात के अंजाम को पहुंच जाना, हर बात में दुरुस्तगी को पा लेना और उसमें उसके दुरुस्त अंजाम को पा लेना, दुरुस्त नतीजे तक पहुंच जाना, इसे हिकमत कहते हैं। अब हज़रत लुक़मान जो थे ये नबी नहीं थे, दाना थे, बड़े दानिश्वर थे। लिहाजा कुरान ने पूरी सूरत एक नाजिल की जो इनके नाम पे है। इससे पता चला कि दानाई और हिकमत और समझदारी कितनी ऊंची चीज़ है। नबी तो जो नबी का जो मनसब है ना, वो असल में ये है कि नबी ने हमें अल्लाह की ज़ात का तारुफ़ कराना है और हमें ये बताना है कि मरने के बाद एक ज़िंदगी है, तुम सब उसी राह के मुसाफिर हो। ये नबी का काम है। और जो हकीम होता है, हकीम का काम क्या होता है कि ये हमें ये बताता है कि तुमने इस दुनिया में जो ज़िंदगी गुजारनी है वो किस तरीके से गुजारनी है कि तुम बात की दुरुस्तगी को पहुंच जाओ। काम नबी का भी यही होता है, मगर नबी का मर्तबा इससे ऊंचा है कि नबी की बात यकीनी होती है और आम बंदे की बात में ख़ता का इम्कान भी होता है। मगर बहरहाल दानाई अल्लाह की बड़ी नेमत है। तो हज़रत लुक़मान जो थे ये बड़े दाना थे, ये बड़े हकीम थे। तो सूरह लुक़मान जो नाजिल हुई उसमें इनकी चंद नसीहतें ज़िक्र की अल्लाह ने, जो इन्होंने अपने बेटे को की थी। पहली बात तो कुरान ने ये बताई कि हमने लुक़मान को हिकमत अता की थी। हिकमत जो है ये बहुत सारे इसके मफ़हूम हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बाद शेर ऐसे होते हैं जिनमें हिकमत होती है। वैसे तो शेर व शायरी जो होती है वो नबी का मनसब नहीं होती, मगर जो हिकमत है आपने फरमाया बाद शेरों में बड़ी हिकमत होती है। लिहाजा हिकमत जो है ज़रूरी नहीं है। बाज़ दफ़ा फरमाया कि हिकमत की बात मोमिन की गुमशुदा मीरास है, इसको जहाँ भी मिले ये ले ले। हो सकता है कोई गैर मुस्लिम हो, मगर बाज़ दफ़ा बात ऐसी हो जो बड़ी हकीमाना हो, तो हिकमत की बात कोई भी कर सकता है। इसके लिए नबी होना ज़रूरी नहीं है, कोई भी बंदा हिकमत की बात कर सकता है। जैसे एक इंग्लिश का एक मुहावरा है, अब ज़ाहिर है इंग्लिश का मुहावरा है तो किसी गैर मुस्लिम का ही होगा ना। वो क्या है? हिकमत की बात, मनी लॉस इज़ नो लॉस। यानी कि पैसे का नुकसान अगर हो गया ना, कोई नुकसान नहीं है। हेल्थ लॉस इज़ हाफ लॉस। यानी कि सेहत का नुकसान हो गया ना, आधा नुकसान है। कैरेक्टर इज़ लॉस, एवरीथिंग लॉस। किरदार अगर ख़त्म हो गया फिर सब कुछ ही ख़त्म हो गया। अब ये हिकमत की बात है, तो ये हिकमत की बात कोई भी कर सकता है। लिहाजा ज़रूरी नहीं है, अगर कोई आम बंदा भी हिकमत की बात करे तो उसे कबूल करना चाहिए, उसकी बात को अपनाना चाहिए। अब अल्लाह ने कुरान में ये कहा लुक़मान अलैहिस्सलाम को कि तुम अल्लाह का शुक्र करो, तुम्हें हिकमत दी गई है। किसी को अल्लाह ने माल दिया, किसी को शोहरत दी, किसी को इज़्ज़त दी, किसी को हुनर दिया और किसी को हिकमत दी। तो हिकमत का दर्जा इन सब से आगे है। किसी के पास पैसा बहुत ज़्यादा है मगर हिकमत और दानाई नहीं है, और किसी को अल्लाह ने हिकमत और दानाई दे दी, पैसा नहीं दिया, तो हिकमत वाला बंदा आगे है। हिकमत ऐसी चीज़ है। एक वाक़या मुझे याद आ गया नबी अलैहिस्सलाम का, दानाई और हिकमत की बात कर रहा हूँ। आप एक गज़वा में थे तो आपको पता चला कि अब कुफ़ार से मुकाबला ग़ज़वे खंदक के मौके पे, उधर कुफ़ार हैं, इधर नबी अलैहिस्सलाम है, खंदक के इस तरफ नबी अलैहिस्सलाम है, उधर कुफ़ार हैं। तो पता चला मदीने में से ही कुछ यहूदी कबाइल जो थे वो काफ़िरों के साथ मिल गए हैं। अब उन यहूदी कबाइल का जो मदीना में रहते थे, नबी अलैहिस्सलाम के साथ एक मुआहदा हुआ था कि हम आपकी मदद करेंगे, आप हमारी मदद करेंगे, हम आपके ख़िलाफ़ नहीं लड़ेंगे, आप हमारे ख़िलाफ़ ना लड़ें।
अब जंग के मौके पे पता चला नबी सल्लल्लाहु को कि हमारे मदीना के अंदर जो यहूदी कबाइल हैं बाज़ काफरों के साथ मिल गए हैं। अब ये खौफ की बात है कि अपने में से ही कोई बंदा अगर काफिर से मिल जाए तो एक तो बाहर से ख़तरा, इधर से भी अंदर से भी ख़तरा। तो आपने एक सहाबी को भेजा और कहा कि तहकीक करके आओ ये बात सच्ची है, क्योंकि मैंने ऐसी बात सुनी है कि हमारे मदीना में से बाद यहूदी कबाइल मक्का के काफिरों के साथ मिल गए हैं। मगर एक बात का ध्यान रखना, अगर तो ये बात सच्ची हो कि वाकई वो काफिरों से मिल गए हैं यहूदी कबाइल, तो आकर साफ साफ ना कह देना, गोल मोल सी बात करना। और अगर बात झूठी हो तो साफ बता देना कि बात झूठी है, वो यहूदी जो थे वो काफिरों के साथ नहीं मिले, वो हमारे साथ मुआहदे पे बरकरार हैं। अब ये जो बात थी ना, ये दानाई की बात थी कि आके साफ साफ ना, अगर ये बात सच्ची हो तो साफ ना कह देना, अपने साथियों का हौसला टूट जाएगा। गोल मोल सी बात करना, बस आके गोल मोल सी बात करना। और अगर वो मिल गए हैं कुफारे मक्का के साथ तो उनको थोड़ा सा लालच देना, उन्हें कहना तुम हमारे साथ ही कायम रहो, हम तुम्हारा फ़लाँ फ़लाँ ताउन करेंगे। तो ये चीज़ें हिकमत और दानाई से ताल्लुक़ रखती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुल के बात ना कहना। मुझे अपने एक उस्ताद की बात याद आ गई। एक दफ़ा मोहतमिम साहब तशरीफ़ लाए। मोहतमिम साहब को एक मुदर्रिस ने कहा कि मदरसे में बावर्ची होते हैं जो खाना बनाते हैं, रोटियां बनाते हैं, 300-400 तालिब इल्मों का ना वो रोटी बनाता था। तो उसने ये कहा आके एक उस्ताद ने कि ये जो नान भाई है ना, ये रोटी सही नहीं लगा रहा। तो मैंने इसको जाके ज़रा कहना है कि तुम रोटी सही क्यों नहीं लगा रहे। तो हमारे मोहतमिम साहब जो थे उन्होंने उस उस्ताद को कहा कि अभी ना कहना, जाके अभी ना कहना, बाद में कहना। तो उसने कहा क्यों? मैंने कहा बात है अभी वो तंदूर के ऊपर खड़ा हुआ है, उसका दिमाग गर्म होगा, अभी वो 300-400 रोटियां लगा रहा है। अभी तुम उसको जाके कहोगे ना कि तुम रोटियां सही नहीं लगा रहे, हो सकता है वो तुमसे लड़ पड़े। अभी ना कहना, बाद में जब वो रोटियां लगा ले, अपने घर चला जाए, दिमाग ठंडा हो जाए, उस वक्त जाके कहना। तो उन्होंने कहा हाँ ये बड़ी ये होती है दानाई और हिकमत, अभी फौरी जाके ना कहना। एक दफ़ा मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझसे कोई पूछा फ़लाँ काम कब हुआ। मैंने कहा जी वो जिस दिन फ़लाँ आदमी मरा था ना उस वक्त हुआ। कह रहे बेटा ये कोई तरीका है बात करने का, मरा था यानी जिस दिन उसकी वफ़ात हुई थी, हो सकता है उसका कोई अजीज़ बैठा हो, कोई रिश्तेदार बैठा हो। तो ये हिकमत और दानाई जो है ये बड़ी ऊंची चीज़ है। तो अल्लाह ने कुरान में ख़ास इसका ज़िक्र किया कि हमने हज़रत लुकमान को दानाई अता की थी। और वो दानाई क्या थी वो कुरान ने बयान भी किया है। वो क्या? व इज़ क़ाला लुक़मानु लिब्निही व हुवा याइज़ुहु, जब लुकमान ने अपने बेटे को कहा जबकि वो उसे समझा रहे थे। ये खुद एक बहुत बड़ी दानाई की बात है, अपनी औलाद की खुद तरबियत करना।